तो आइए हम आपको बताते हैं कि देश में किस तरीके से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है और किस तरीके की बयानबाजी आप सुनते होंगे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुपों में। और जिस तरीके से जो बयानबाजी करते हैं देश के नेता, शहर के नेता, उसकी हकीकत आज हमको बताएंगे। उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में हम मौजूद हैं। जनरल वार्ड है ये, और क्या परिस्थिति है वो आपको बताना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय के अधिकारी से जब हमने बातचीत की, तो उन्होंने जो समस्याएं बताई वो काफी भयावह थी। उसको समझना काफी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी देश में किस तरीके से है और बयानबाजी में किस तरीके से दिखती है, ये देखना काफी जो है इम्पोर्टेंट है और काफी जरूरी भी है। जिस तरीके से उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में है, ये जनरल वार्ड है, आप देख सकते हैं कि आपने सोशल मीडिया में ये भी देखा होगा कि जब नेता का जन्मदिन होता है या फिर कोई अच्छा दिन होता है, तो फल फ्रूट लेकर नेता जो है आ जाते हैं और फल देते हुए तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जिस अस्पताल में जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो क्यों नहीं देते? जहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत है, दवाइयाँ जहाँ खत्म हो चुकी है, दवाइयों से जो अस्पताल जूझ रहा है, मरीज़ों की लगातार संख्याएँ बढ़ रही है। आप परिस्थिति यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी बेड हैं, लगातार वो फुल हैं। और जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ऊपर जाके अस्पताल काम कर रहा है, और उसके बाद जो है आप नीचे भी देख सकते हैं कि कैपेसिटी के जब ऊपर चला जाता है अस्पताल, तो मरीज़ों को जो है नीचे जो गद्दा दिया जाता है उसमें जो है बैठा के इनका जो है उपचार चलता है। परिवार वालों का भी जो है यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जब पेशेंट खुद ही परेशानी में होता है, जब वो हालातों से जूझता है, तो क्या परिस्थिति होती होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। नेताओं का आना, फल फ्रूट देना, क्या इतना ही उनकी जिम्मेदारी बनती है? अस्पताल में किस चीजों की जरूरत है, किन चीजों की दवाइयों की जरूरत है, उसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं करता। सेंट्रल अस्पताल की यदि बात करें, तो कैपेसिटी के ऊपर इस अस्पताल को जो है हम मरीज आने लगे हैं, लेकिन जो है नेता यहाँ दिखाई नहीं देंगे, सरकार यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। आर्थिक परिस्थितियों से सेंट्रल अस्पताल पिछले कई सालों से जूझ रहा है। यहाँ पर जितने भी चिकित्सालय के जिला अधिकारी जो रहे हैं, उन्होंने ये खुद से भी जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जब भी बैठक हुई है तो उन्होंने जो है बैठकों के टाइम पे गुहार लगाई है कि सेंट्रल अस्पताल में कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियां हैं, जिसकी वजह से जो है मरीजों को ठीक तरीके से उपचार करने में जो है दिक्कतें होती है। नज़ारे सामने आप देख सकते हैं, अस्पताल पूरी तरीके से फुल है। नर्सिंग स्टाफ की यदि बात करें, तो नर्सिंग स्टाफ का भी लेकर मुद्दा बैठक होती है। आमदार आते हैं, कई पार्टी के पदाधिकारी आते हैं, पत्र देकर चले जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं, और जाने के बाद जो है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे कि उन्होंने इन सारी समस्याओं के ऊपर फतेह हासिल कर ली हो। लेकिन जमीनी स्तर पे आप इस जगह को देख लीजिए, ये परिस्थिति है। इस तरीके से भारत की, यानी कि देश की जो कि मेडिकल फैसिलिटी है, वो पूरी तरीके से चरमाते हुए नजर आ रही है, पूरी तरीके से कोलैप्स होते हुए नजर आ रही है। तो बात करें, तो इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजियां होती है, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, क्या वो मंत्री या फिर वो नेता या फिर वो सरकार इन चीजों के ऊपर सही तरीके से गौर कर रही है, काम कर रही है क्या? ये जनरल वार्ड आप देख रहे हैं, इसी अस्पताल में डिलीवरी वार्ड भी है। उस जगह पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं का वार्ड है, काफी सेंसिटिव जगह होती है। नहीं तो उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखा रहे, तो इससे भी ज्यादा भयावह है। अभी अस्पताल का इमरजेंसी जनरल वार्ड है, ये देखिए, ये खाट जो है यहीं पे पड़ा हुआ है। किस तरीके से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, इसका कुछ लेना देना नहीं। स्टाफ की बात करें, तो इतने पेशेंट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर जो स्टाफ काम करने वाला चाहिए, वो स्टाफ पूरी तरीके से नहीं होता। अब स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान देश में कितने करोड़ों रुपए और गांधी जी के चश्मे को लगाकर जो है पोस्टर लगाया जाता है, उसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो अस्पताल पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब जो अस्पताल के जो शौचालय हैं, उनकी हालत देखिए। देखिए, ये पेशेंट देखिए, एक्स्ट्रा वार्ड है, इधर पे भी अब पूरी तरीके से फुल है। जिन्हें भी जो है, नीचे गंदगी देख लीजिए, नीचे पूरी गंदगी देख लीजिए। और अब तो आप अस्पताल के इस स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, तो उसको देख लीजिए। ये परिस्थिति है, ये गंदगी देख लीजिए आप, किस तरीके की पूरी गंदगी है। ये लेडीज है, लेडीज कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, ये हालत है, ये परिस्थिति है। यहाँ पे कौन आएगा ठीक होने के लिए? यहाँ पे जो मरीज आएगा, उसका तो उपचार चल ही रहा है, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जो घर परिवार वाले जो लोग हैं, जब इसका इस्तेमाल करते होंगे, तो वो बेचारे खुद बीमार पड़ जाते होंगे। ये तो परिस्थिति बना रखी है। और जो आप बयानबाजी करते हैं कि देश में सब अच्छा चल रहा है, देश जो है एक विश्व गुरु बनता हुआ, उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो जो अस्पतालों की हालत है, उसमें सुधार क्यों नहीं? आपको हम बार बार यही कह रहे हैं, जब आप जन्मदिन में आते हैं, किसी दिन विशेष में आते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, तो आप दवाइयां क्यों नहीं लाते? आप इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लाते? जिन चीजों की जरूरत है पेशेंट्स को, उन चीजों को आप क्यों नहीं फुलफिल करते? क्यों नहीं उस क्षमता को जो है आप पूरा करते हैं?
ये परिस्थितियां जो है लगभग आपको देश के हर अस्पताल में देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। पाकिस्तान की यदि बात करें तो बड़ी बड़ी डिबेट आप सुनेंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमें क्या करना, हमें उससे कुछ नहीं करना। हमारे इधर के जो नागरिक है उन्हें सुविधाएं क्या मिल रही है, उस सुविधाओं को लेकर आप किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर करना काफी महत्वपूर्ण है। जनता से भी हम यही कहेंगे, हर बार जब आपको मौका मिलता है तो हर बार आप उन्हीं को चुन के लाते हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो इसी भीड़ में आप भी नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे, इलाज नहीं होगा। परिवार वाला आपके साथ जब इलाज के लिए आएगा तो इस तरीके की गंदगी में खुद बीमार हो जाएगा, तो आप कहां से ठीक होंगे। तो गौर करने वाली बात है। उल्लासनगर का सेंट्रल अस्पताल है, देश के कई अस्पतालों में यही परिस्थिति है। नेता आते हैं, फल फ्रूट जाते हैं, लेकिन अस्पताल को आज दवाइयों की जरूरत है, उसे पूरी तरीके से फिल नहीं किया जा रहा। इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उसे पूरी तरीके से फिल नहीं किया जा रहा। अधिकारी ऑन कैमरा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ये कबूल किया है कि उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में आर्थिक परेशानियां काफी है, जिसकी वजह से जो है जो साधन है लोगों तक के लिए, मरीजों के लिए, वो पूरे नहीं हो पा रहे। बेड की कैपेसिटी से ज्यादा मरीज हैं। स्टाफ की बात करें तो स्टाफ कम है। डॉक्टरों की यदि बात करें तो डॉक्टर भी, जो कि जिस तरीके से बताया, देखो प्राइवेट डॉक्टर कुछ समय देके यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो भी कब तक आएंगे। इतनी कैपेसिटी में अगर आप अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरीके से उपचार होगा, किस तरीके से इलाज होगा, ये गौर करने वाली बात है। ये परिस्थिति है। शहर के नेता, शहर के आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री से हम ये कहते हैं कि इन सुविधाओं को पहले आप बनाइए। एक स्वास्थ्य सुविधा को आप नहीं मजबूत कर सकते तो आप देश को मजबूत करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये देखिए, जो तहखाना है, ये तहखाना बना रखा है। ये आमदार जी ने जो है दिया था, पानी का एक कूलर है पीने के लिए। हालत देखिए, इस गंदगी में किस तरीके से पानी पिया जाएगा। अभी हम जो है लेडीज वार्ड में जा रहे हैं, और यहाँ पर जाने के लिए जो है पहले हम परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद ही हम जाएंगे। बाल रुग्ण कक्ष है ये, यहाँ पर पहले चलते हैं और यहाँ पर परिस्थिति को देखने की जो है कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी जिस तरीके से मैंने कहा कि अस्पताल जो है अपनी क्षमता से ज्यादा मरीजों का सामना कर रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी है, आर्थिक परेशानियों की कमी है। परिस्थितियां देख लीजिए क्या है क्या नहीं। हाँ, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये परिस्थिति है, जिस तरीके से मैंने कहा कि क्षमता से ज्यादा जो है पेशेंट यहाँ पर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को रखा गया है। बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, इन्हें फल फ्रूट की जरूरत नहीं है, तस्वीर खिंचाने की जरूरत नहीं है। साधनों की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है। जो कि नेता सिर्फ जो है फल फ्रूट बांटने आते हैं, और यही इन्हीं इन्हीं तस्वीरों में आप नजर देखेंगे, यही नजर आपको आएगा। ये तो फिर भी जो है एक बच्चों का वार्ड है, तो यहाँ पर जो है साफ सफाई है। दूसरे वार्डों में हमने आपको बताया किस तरीके से परिस्थितियां हैं। आइए, यहाँ के भी थोड़ा स्वच्छ, सामने लिखा हुआ है स्वच्छता रखा, तो उस चीज को हम जाकर देखते हैं कि किस तरीके से है। बार बार कह रहा हूं कि मरीजों की संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन सर्वसाधारण में जो है किसी भी तरीके का कोई अंदर कोई महिलाएं हैं? छोटा बच्चा कोई नहीं है, जा सकता हूं मैं अंदर? ये देखिए, ये साफ सफाई है। देखिए ये परिस्थितियां हैं, इस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत सफा है, क्योंकि बच्चों का वार्ड है, ज्यादा चहल पहल यहाँ होती नहीं है। लेकिन वही चीज मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें ये हैं कि लगातार मरीजों की संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन जिन चीजों को यहाँ पर आपूर्ति करनी चाहिए वो आपूर्ति यहाँ नहीं हो रही है। सामने महिला कक्ष है, वहां जाने की कोशिश करते हैं। आपसे एक मदद चाहूंगा मैं, महिला कक्ष में मैं जा रहा हूँ, तो वहां पे अगर कुछ महिलाएं रहेंगी तो मुझे परमिशन दीजिए। हाँ, 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 परमिशन मैंने लिया हुआ है, और बिना परमिशन के मैं काम नहीं करता। हाँ, बंसोड़े साहब को फोन कीजिएगा। मेरा नाम कुणाल कपूर। आइए। देखिए, अभी इस वार्ड को भी आप देख लीजिए। देखिए ये है पेशेंट, इस तरीके से उपचार होता है। यहाँ के डॉक्टरों की गलती नहीं है, स्टाफ की गलती नहीं है, गलती है सरकार की, गलती है नेताओं की, गलती है उन लोगों की कि जो लोग यहाँ पर जिन चीजों की फैसिलिटी देनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, कहिए दादी, क्या? मला मुलगा वारलाय, सून वारली, म्हातारा वारलाय, सगळे आणि मी नातू अन्नात राहते. मला ऍडमिट केलंय, काल कुणी बघायला नाही आलं. आणि माझी कंबर, पाठ, पाय लय दुखत्यात. दमला. ये है पेशेंट, ये तो कह रहे हैं कि इनके घर के लोग इन्हें जो है देखने नहीं आ रहे। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपनी क्षमता से ज्यादा जो है यहाँ पर मरीज हैं।
डॉक्टर जो है कितनी अपनी जो है कोशिश करेंगे, इतने मरीजों के ऊपर अगर यहाँ पर एक डॉक्टर होगा तो किन किन को देखेगा। स्टाफ की यदि बात करें तो स्टाफ की भी काफी लंबे समय से यहाँ पर बैठकें हो चुकी है। आपने मंत्रियों के देखी होंगी तस्वीरें व्हाट्सएप में किस तरीके से वो वायरल करते हैं फल फ्रूटों के साथ। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फल फ्रूट देने से कुछ नहीं होगा, दवाइयां दीजिए मंत्री जी, दवाइयां दीजिए। आइए देखिए परिस्थिति, देखिए हालत, देखिए ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठे हुई है। मंत्री जी जरा देखिए परिस्थितियां, देखिए अस्पताल पूरी तरीके से भरा हुआ है। आप लोग आते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से फोटो सेशन करते हैं उसका क्या उपाय यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस चीजों की जरूरत है उन चीजों को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा, और आप कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। कैसा विश्व गुरु बन रहा है? जिस तरीके से हालात है वहां पर, जो युद्ध चल रहा है इसराइल का फिलिस्तीनियों का, जो परिस्थितियां वहां आपको नजर आ रही है, यहाँ पे तो कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये हालतें क्यों है, क्यों परिस्थितियां हैं ये? क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है? अभी खून का इनका कमी है, थोड़ा भी हम लोग को बोले कलवा जाओ, अभी ये बेड नहीं मिलेगा तुमको, अभी हम लोग कैसे लेडीज जाऊं उधर, तो हम लोग बोले नीचे रह जाएंगे, बोले कोई आ जाएगा इमरजेंसी तो मैं हटा देंगे। बताइए हम लोग किधर जाइए? क्योंकि मरीज ज्यादा है। हाँ क्या मालूम, बोले बेड नहीं है, तुम लोग कलवा जाओ। मैं बोली मेरे को नीचे रख दो, मैं कलवा कैसे जा सकती हूँ? कलवा जाएंगे, वहां पे भी ये परिस्थिति रहेगी तो फिर कहाँ किधर जाओगे? जाऊँ आप बताइए? यही बात है हम लोग, तब मैं जब यही पे बैठ गई बोली तभी मैं हटा देगा कोई आएगा इमरजेंसी। देखिए यहाँ पर भी वही हालात है, वही परिस्थिति है। देखिए ये अस्पताल है, यहाँ पे लोग इलाज के लिए आते हैं, उपचार के लिए आते हैं। परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो बदबू है वो बदबू ही लोगों को बीमार करने के लिए सक्षम है। आप लोगों ने रुमाल बांध रखा है, क्यों रुमाल बांध रखा है, क्या दिक्कत है इधर? अंदर बहुत गंदा वातावरण है, स्मेल खतरनाक आ रहा है। अच्छा मतलब पेशेंट कैसे रह गया, ऐसे दिक्कत है पेशेंट के लिए। अच्छा, आपका कोई पेशेंट यहाँ हाँ पे पेशेंट है हमारा। अच्छा। हम लोग बोले उनको कि वो साइड में शिफ्ट करो, तो बोलते वो साइड में ऑपरेशन करने का चाहिए। अभी वो पेशेंट को ज़्यादा कुछ तकलीफ हो गई तो और दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, तो देख लीजिए परिसर, देख लीजिए ये साफ सफाई है यहाँ पर, ये आभास है यहाँ पर इस तरीके से। और स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। आप देख लीजिए पेशेंट्स जो है किस परिस्थिति में है, किस हालात में है। एक पेशेंट यहाँ पे भी है। ये किनके पेशेंट है भाई, ये किनके पेशेंट, आपके कोई परिवार वाले हैं? आपको नीचे रखा गया है, बाकी के मैंने देखा कि कुछ बेड है खाली, क्यों खाली? हाँ ना, उसके पास जा भाई, उसके पास जा, वो सुनाई कैसे देगा? क्या हाँ बेड पे चढ़ सकता हूँ, ना उतर सकता हूँ। कोई देख रेख के लिए नर्सिंग स्टाफ? हाँ सब डॉक्टर वो देख रहे हैं, हाँ हाथ दिख रहा है क्या? अच्छा, ओके। तो देखिए ये परिस्थिति है, इस तरीके से इलाज हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है जो संसाधन होने चाहिए उसकी कमी है। पेशेंट्स के यहाँ पे जो है लगातार जो है पेशेंट्स की संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन जिन चीजों को लेकर करना चाहिए काम वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस परिसर में आपको तो आप जो है कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो बदबू है उसका सामना करने के लिए आपको जो है एक ताकत चाहिए, एक जिगरा चाहिए, जो कि आप शायद कैमरे के माध्यम से नहीं समझेंगे और हमारे मंत्री जी भी शायद नहीं समझ पाएंगे। मंत्री जी से गुजारिश करते कि आइए, लेकिन फल फ्रूट लेके नहीं आइए, दवाइयां लेके आइए, संसाधन लेके आइए, ताकि जो है इलाज यहाँ पर ठीक तरीके से हो। फल फ्रूट लेके आने से कुछ नहीं होगा, एक दिन का खाली जो है वो फल फ्रूट देके फोटो सेशन करके कुछ नहीं होगा। परिस्थितियों को सुधार में लाइए, जो सुधार है उसकी बातचीत कीजिए। डिबेट में हिंदुस्तान पाकिस्तान या फिर किसी जात को लेकर बहस करना विकास नहीं होता। विकास ये होता है कि आपकी कितनी क्षमता है, कि आप अस्पतालों में क्या सुविधा दे रहे हैं, किस तरीके की परिस्थिति है, इस चीजों को देखिए। इस अस्पताल में कई ऐसी चीजें हैं जिसको दिखाने के लिए हमें तो बहुत समय लगेगा और आपको समझने में भी काफी समय लगेगा कि इतने सालों में परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही। और अगर परिस्थितियां नहीं बदल रही तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। हमने अब तक उन लोगों को नहीं बदला जो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए। मौका मिलेगा फिर से तो बदल के देखिएगा कि बदलाव से क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन आप जो है परिवर्तन करने की सोच को बदल चुके हैं, आपको आदत पड़ चुकी है इन्हीं चीजों की, इन्हीं हालतों की, इन्हीं सुविधाओं की जो कि आपको नहीं मिल पाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन परिस्थितियों को अपनाते हैं या इन परिस्थितियों के लिए बदलाव चाहते हैं। दम लागतोय, माझे हात पाय लय ठणकत्यात, दम लागल्याने होती, आग आग होती पायात डोक्यात, मला असं चैन नाही. माझी पोरगी बी मला जवळ करीत नाही लेकरून, माझं पोरगही नाही, आणि मी आपली एकटी एकटी फिरत राहते. अशी दवाखान्यात बी कुठं कुठं जाते.
मला काही सुधरतही नाही आले मनाला ये भी एक बड़ी समस्या है, ये भी एक बड़ी समस्या है, परेशानी है कि मरीज हैं, बुजुर्ग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार वाला उन्हें पूछने के लिए नहीं है। ये तो घर की चीजें हैं, इसकी जिम्मेदारी जो है पूछना चाहिए, समझना चाहिए। जिन्होंने पैदा किया आपको, आप उनको इन परिस्थितियों में छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप लोगों को नीचे रखा गया है, बेड की कमी की वजह से रखा गया है, बेड नहीं है तो कहाँ है, जब खाली होगा तो आपको बिठाया जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से ट्रेनों में आप रिजर्वेशन देखते हैं, उसी तरीके से देश में उपचार हो रहा है भाई। आप देखिए नेताजी, देखिए फल फ्रूट लेके आप आते हैं तो आप आने के समय बिस्तर लेके आइए, दवाइयां लेके आइए, तो कम से कम यहाँ पे इलाज तो ठीक से होगा। ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है कि ये उतर जाएगा तो उसको बैठने को मिलेगा, उसी तरीके से उपचार चल रहा है। और बात करते हैं आप विकास की, आप बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। इस तरीके का विश्व गुरु अगर बन के भारत उभरेगा तो भारत की छवि क्या होगी? देश के नेताओं से, शहर के नेताओं से हम यही कहेंगे, परिस्थितियों में सुधार लाने की कोशिश कीजिए, बयानबाजी बंद कीजिए। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।